हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। अभी तक सभी की दीपावली पूर्ण रूप से एंड समाप्त हो चुकी होगी। अब दीपावली समाप्त हो चुकी है, अब अपने हम काम पर ध्यान देना चाहिए। अब हमें अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से गौर करना चाहिए। यदि अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे? तो हमारा उद्देश्य है आज किस समय पर क्या सब्जेक्ट पढ़ा जाए जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर हम कर पाएँ। मैंने टाइम लिखा है, टाइम बताऊंगा मैं किस टाइम क्या सब्जेक्ट पढ़नी होगी। सबसे पहले हम स्टार्टिंग बात करते हैं मॉर्निंग से। सुबह से ही बात करेंगे हम। सुबह से हमें क्या पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को सुबह को उठने में भी दिक्कत होती है उनके लिए भी कुछ ना कुछ समाधान हमारे पास है, इस बार उनको भी दिया जाएगा। मान के चलो कि सुबह को नहीं उठ पाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आप स्कूल जाते हैं। सभी का लगभग स्कूल 8 से 9 बजे का है। 8 बजे से 9 बजे का या तो 8 से होगा या 9 से। जितने भी ये प्राइवेट स्कूल हैं सभी का टाइम 9 का ही है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 10 बजे का टाइम होता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद आपने 4 घंटे पढ़ाई करी। स्कूल में 4 घंटे पढ़ाया जाता है जिसमें कि हिंदी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश, फिर मैथ ही पढ़ाया जाएगा, मैथ, फिर सोशल साइंस, फिर साइंस, ओनली साइंस ही पढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद पढ़ाया जाएगा आपको ड्राइंग। क्या? ड्राइंग। तो इस तरह से 6 सब्जेक्टें आपके लिए स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। मैं मान के चलता हूँ ये 6 वो सब्जेक्ट हैं जो हाई स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। ये मैं साइंस वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मैथ लेते हैं, और जो मैथ नहीं लेते हैं यानी जो होम साइंस वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए भी काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं काम आएगी। समझ गए भाई? भागना मत। यदि आप साइंस के हैं तो होम साइंस के हैं तो होम साइंस भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैथ की जगह पर ही होम साइंस होता है केवल। समझ गए? बाकी कुछ नहीं है। जिसने होम साइंस लिया है वो होम साइंस पढ़ता है, जिसने मैथ लिया है वो मैथ पढ़ता है, होम साइंस नहीं छूता है। तो सबसे पहला टारगेट टाइम का ये रहेगा विद सब्जेक्ट, क्योंकि देखो अगर वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है, और मानते भी हैं सभी का। हाँ, सुबह का टाइम ऐसा टाइम है जिसमें कि हमें ज़्यादा कुछ याद रहता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है फ्रेश होता है। इस तरह से बातें हमने दिमाग में अपनी डाल रखी हैं। ठीक है भाई? अब मैं बात करता हूँ तुमसे अपने अनुसार कि हाँ मुझे कौन सा टाइम सही लगता है, उसी अनुसार बताऊंगा जिससे मुझे अच्छा लगता है, और उसके बाद आप जो चाहें वो टाइम अपना रख सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ मॉर्निंग में अगर आप सुबह को उठकर पढ़ते हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? एक तो हिंदी पढ़ना चाहिए। सबसे पहला सब्जेक्ट है सुबह को उठकर पढ़ने का हिंदी। ठीक है भाई?
पहला दूसरा सब्जेक्ट होगा इसमें इंग्लिश। इंग्लिश हमें दूसरा सब्जेक्ट रखना है। या तो आप हिंदी पढ़ें या पढ़ें इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। या हिंदी पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो 1 घंटा आप इस सबको टाइम निकाल कर देंगे। 1 घंटा का टाइम आप इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो 1 घंटा का टाइम देंगे। पूरा 1 घंटे आपको रिवीजन करना है। जो भी आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बढ़िया चीज़ है, ये आ सकती है, तो उस चीज़ को सुबह को डेली बेस में लाना है। ये नहीं है कि छोड़ देना है। याद नहीं करना है, मतलब कि आंखें मीच मीच के नहीं बैठना है कि आंखें मीच के बैठ कर पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है कि झूल रहे हैं, जोर जोर से चीख रहे हैं। अपने आराम से केवल रीडिंग ही करना है। मैं बता रहा हूँ, रीडिंग करने से ही, पढ़ने से ही केवल आपको अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है भाई। देखो यहाँ पर मैं अनसोल्ड की बात कर रहा हूँ। मैं अनसोल्ड जो पेपर है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इसकी बात कर ही ना रहा। सीधी बात ये है, मैं आपको बात करा रहा हूँ केवल अपनी जो बुक है, किताब, उसी से पढ़ना है। कहीं और इधर उधर भागना नहीं है। भागोगे टाइम खराब होगा, कुछ नहीं होगा बस। अब जब हिंदी और इंग्लिश को हमने ये कर दिया, मान के चलो आपने हिंदी पढ़ा सुबह को, अगर आपने हिंदी पढ़ी है सुबह को टर्म रख लिया हिंदी का, हिंदी पढ़ेंगे मैम सुबह को। 1 घंटा पढ़ना है, किसी भी टाइम पढ़ो। ये ना कह रहा 4 बजे पढ़ो, 5 बजे पढ़ो, 6 बजे पढ़ो, 7 बजे पढ़ो। इस तरह से पढ़ लो, तसल्ली से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 7 बजे पढ़ने बैठे, 8 बजे का स्कूल है, जल्दी जल्दी पढ़ के बस खत्म कर, फेंक दिए कापी उठा के। जब पढ़ने बैठना है तो ऐसे पढ़ना है, कोई क्वेश्चन रह जाए तो उसे हमें क्लियर करना होगा, इतना टाइम मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आपको एक ऐसा पेपर लेना चाहिए कि जिस पर क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन है हमारे समझ में नहीं आया, उस पेपर पर हमें वो क्वेश्चन लिखना होगा। वो क्वेश्चन क्या होगा, लिखना है। और लिख करके लिखने के बाद उसे हम लिख जाएंगे कहाँ, स्कूल में लेके जाओ। और जिस टीचर से पढ़ा था वो सब्जेक्ट, उस टीचर से उस चीज़ के बारे में पूछो, तब आपको लगेगा कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने हिंदी ख़त्म कर दी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या रहेगी हमारे पास भाई, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल साइंस है और साइंस है। ड्राइंग को तो खैर टाइम ज़्यादा देना नहीं है, वैसे विकल्प वगैरह आते हैं। जो विकल्प लोग करते हैं वो विकल्प करते हैं, मतलब ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं। जो नहीं करते हैं उनके लिए तो केवल चित्रकारी करने को आती है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो आपका रह गया ये इंग्लिश। अगर स्कूल में कवर नहीं होता है इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ो शाम को। ऐसा है कि छुट्टी से आने के बाद आप क्या करेंगे, फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाने के बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर दूसरी चीज़, आपकी कोचिंग वगैरह होंगी, मैथ की वगैरह, साइंस वगैरह की कोचिंग होती है। ठीक है। नहीं तो मेरे ख्याल से अगर इंग्लिश को आप शाम को पढ़ते हैं, भाई कब पढ़ेंगे, इवनिंग में शाम को पढ़ना है। इवनिंग में क्या लगाई आपने, इंग्लिश पढ़ना सोचा। क्या पढ़ रहे हैं आप, इंग्लिश आप शाम को पढ़ रहे हैं। किसी भी टाइम पढ़ो, शाम को पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भागना है, किसी भी टाइम पढ़ो। कोई टाइम नहीं मिल पा रहा तो जिस टाइम शाम को खाली होते हो उस टाइम पढ़ने बैठ जाओ। उसके लिए भी यही सिस्टम होगा, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे लिखें, लिखने के बाद स्कूल में जाए, स्कूल में जाने के बाद क्लास टीचर से उस चीज़ को पूछें, सब्जेक्ट टीचर से उस चीज़ को बारे में पूछें कि क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज़, क्या ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, क्या ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों, कब, कैसे, ये क्वेश्चन उठाने दिमाग में चालू कर दो। ये अपने आप में अगर जगने लग गया तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हमें लग रहा है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। इंग्लिश हो गया ख़त्म, हिंदी हो गया एंड। अगर इंग्लिश आपने शाम को रखा है, 4 से 5 ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब रह जाता है 5 बजे का टाइम, या 5 से आपने 6 इंग्लिश पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं 6 बजे तक कह रहा हूँ, 6 बजे तक आपने इंग्लिश को पढ़ा, 1 घंटे का टाइम दे दिया, 5 से 6 पढ़ लिया। अब हमारे पास रह जाएगा टाइम 7, 8, 9, 10। 7 से 8 आपको एक सब्जेक्ट फिर पढ़नी है। इंग्लिश के बाद यहाँ पर पढ़ना है आपको सोशल साइंस। कौन सा पढ़ेंगे, SST या सोशल साइंस।
सोशल साइंस पढ़ेंगे आप 7 से 8। अब 8 से 9 के बीच में शायद आपका, मुझे मालूम है यहाँ पर डिनर होगा। क्या होगा? डिनर। यहाँ पर आप खाना वाना खाएंगे शाम को 7 से 8 के बीच में। फिर हमारे पास आएगा टाइम 9 से 10, और 9 से 10 वाला जो टाइम टेबल होगा ना, उसमें आपको पढ़नी है विज्ञान। क्या पढ़नी है भाई? विज्ञान पढ़नी है, विज्ञान। यहाँ पर पढ़नी है विज्ञान, और जहाँ पर जो विज्ञान नहीं पढ़ेंगे इस टाइम में आपको विज्ञान ही पढ़नी है। अब जो बचेगा 10 बजे के टाइम का बाद पूरा फुल टाइम, चाहे 11 बजे तक बैठें, चाहे 12 बजे तक पढ़ें, चाहे 1 बजे तक पढ़ें, वो टाइम दें आप केवल और केवल मैथ सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में रखना है। मैथ सब्जेक्ट को बाद में करना होगा, और यदि दिक्कत आती है किसी चीज़ को लेकर के तो आपको लिख लिख कर देखना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई मैथ को देख के ये पढ़ना रटना है बैठना है। नींद सभी को आती है, ठीक है? नींद से मत घबराना कि नींद आती है। नींद आती है, जगने की कोशिश करो। अभी अगर आपके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए ना, तो आप मोबाइल को लेकर बहुत टाइम तक जग जाओगे, बहुत टाइम तक। समझ गए? मोबाइल को लेकर के आप बहुत टाइम तक जग जाते हैं, पर पढ़ते समय नींद आती है, ठीक है? अच्छे कामों में ये काम सब होते ही हैं। तो कोशिश करना कि मैथ को आपको रात को ही पढ़ना है। सब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 10 बजे के बाद आपको मैथ को रखना है। समझ गए भाई? टाइम। अब जब आप इस तरह से डेली रूटीन में चलेंगे तो आपको ऐसा बोझ भी ना लगेगा कि बोझ है, वजन है, प्रेशर है कोई, ठीक है? मैथ में भी वही किस्सा होगा कि अगर कोई डाउट है तो डाउट क्वेश्चन नोट करो, नोट करने के बाद क्लास टीचर से, जो भी सब्जेक्ट टीचर है उनसे पूछो, क्वेश्चन को लिख कर लेके जाओ, और उससे फिर उससे जानकारी लो, उससे पूछो, ठीक है? छोड़ना मत उस चीज़ को। और अब मैथ सब्जेक्ट सब पढ़ लिया हमने होम साइंस को नहीं रखा। हम होम साइंस को टाइम यहाँ पर देते हैं। जो साइंस और होम साइंस, सोशल साइंस और होम साइंस है, यहाँ पर आप होम साइंस को पढ़ सकते हैं। होम साइंस वाले आप 8 दिन, केवल 8 दिन इस चीज को लगाकर देखो हमारे टाइम टेबल को। केवल और केवल 8 डेज, 8 डेज लगातार डेली रूटीन में लगा दो, डेली रूटीन में लगा दो ये, और फिर मुझसे मिलना कि हाँ हमारे समझ में ये नहीं आया टाइम टेबल क्या है। समझे भाई? आज की वीडियो में केवल हमने इतना ही सोचा था कि टाइम टेबल के बारे में आपको लिए बताया जाए। फिर हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। ख्याल आते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।